डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1977 का केस था। ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस केस के बाद ही जो अरेस्ट का प्रोसीजर होता था उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आई। तो मैं आपको बता दूँ, डीके बासु जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर दिया था जिसमें इन्होंने कस्टोडियल डेथ यानी कि जो कस्टडी में डेथ होती थी या फिर जो पुलिस का टॉर्चर था उस पर इन्होंने चिंता जताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर को एज अ पीआईएल में कन्वर्ट करके इसकी सुनवाई की और इसकी सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 11 मैंडेटरी गाइडलाइंस दी, जिसमें से कुछ गाइडलाइंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहली गाइडलाइन ये थी कि दैट पुलिस ऑफिसर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट मस्ट बेयर हिज टैग एंड मस्ट बी इन यूनिफॉर्म। टैग का मतलब है, मतलब एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उसके नेम की, उसकी डेजिग्नेशन की। फिर जो सेकंड थी कि पुलिस ऑफिसर मस्ट prepare the memorandum of arrest and which must be signed at least by a 2 witnesses। एक मेमोरेंडम बनाएगा जिसको 2 witnesses उसको साइन करेंगे। फिर जो थर्ड गाइडलाइन थी कि दैट अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। एक अरेस्टेड पर्सन को उसके ग्राउंड्स बताने होंगे कि उसको किस कारण उसको अरेस्ट किया जा रहा है। और जो फोर्थ गाइडलाइन थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि उसकी अरेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन होगी या तो उसकी किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड को ज़रूर दी जाएगी। फिफ्थ गाइडलाइन थी वो ये थी कि दैट इन एवरी 48 आवर्स द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी डन। यानी कि हर 48 घंटे में जो भी अरेस्टेड पर्सन होगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूर होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये केस आज भी जब भी अरेस्ट होता है कोर्ट इस केस को ज़रूर ऑब्जर्व करती है। तो ये केस एक आम नागरिक को पता होना चाहिए और एक पुलिस ऑफिसर को भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी जो मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो ये पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। तो इसी प्रकार लीगल अपडेट्स जानकारी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।